ओम। आज हम विवेक के बारे में बात करेंगे कि विवेक क्या होता है और विवेक का होना साधना में क्यों जरूरी है। तो विवेक का होना साधना में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक साधक के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो वो साधना में प्रगति नहीं करेगा, वो ऐसा ही लगा रहेगा। तो विवेक से उसको देखना ये है कि जगत है क्या। एक बार वो जगत को देखे कि जगत है क्या, जगत के प्रत्येक होश उत्पन्न करे अपने अंदर, एक धारणा बनाए कि जगत है क्या, एक अंदर होश उत्पन्न करे और ये देखे कि जगत है क्या। तो जगत जो है वो 5 तत्वों से उत्पन्न है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से ही इस जगत के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं वे इन 5 तत्वों से ही बनी हुई हैं। हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, किसी मनुष्य का शरीर हो, किसी पशु का शरीर हो, किसी पक्षी का शरीर हो, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, वो भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और जितना भी मैटर साइंस है वो सारा भी इस 5 तत्वों से ही बना हुआ है, चाहे वो हमारा घर है, गाड़ी हैं, बंगले हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो भी जो भी है वो सब 5 तत्वों से बना हुआ है। तो ये विवेक रखना है अपने अंदर, अनित्य और नित्य का विवेक। तो नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो अनित्य है जो नष्ट होने वाला है, जो 5 तत्वों से उत्पन्न है वो सब अनित्य है, तो वो सब नष्ट होगा। और नित्य क्या है, नित्य है वो एक तत्व, वो परम तत्व, वो परम तत्व चेतना, वही नित्य है। उसी से ये जगत उत्पन्न हुआ है और वो जो चेतन शक्ति हमारे अंदर है वही नित्य है। वो जो साक्षी हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो जो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर है, प्रकट है, वही नित्य है। और हमें उस तत्व को प्रकट करना है, हमें अपने मन के पार जाना है। हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ हैं, ये वृत्ति उठ उठ के आती हैं जो हम ध्यान करते हैं, इनके प्रति भी तुम्हें सजग रहना है। और जो ये वृत्तियाँ हमारे मन के ऊपर उठ के आएंगी, जब हम साधना में चलेंगे तो हमारे मन के ऊपर ये वृत्तियाँ उठ के आती हैं। काम की वृत्ति आएगी, क्रोध की वृत्ति आएगी, लोभ की वृत्ति आएगी। और निम्न प्रकार के जो संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के हैं, वे पूर्व जन्मों के संस्कार जो हमारे चित्त के अंदर संचित है, हमारे चित्त के अंदर संचित हैं संस्कार। 3 प्रकार के संस्कार संचित हैं, तमोगुण के, रजोगुण के और सतोगुण के। ये 3 प्रकार के संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित हैं और ये उठ उठ के आते हैं साधक के मन पर। जब साधक साधना में शुरुआत करता है, ध्यान करता है, तो उसके मन पे ये संस्कार उठ के आते हैं। तो उनके प्रति एक विवेक रखना, एक होश रखना, एक जागरण रखना, उनमें विचलित नहीं होना। जब साधक उनमें विचलित नहीं होगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसकी साधना में प्रगति होती चली जाएगी। तो साधक को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। और विचलित कब नहीं होगा, वो ध्यान तो करना शुरू कर देगा, आध्यात्म मार्ग में चलना शुरू कर देगा, मन को एकाग्र कर लेगा, या विपස්සना का ध्यान करना शुरू कर देगा, या कोई भी जितने प्रकार के ध्यान है वो सब ध्यान करना शुरू कर देता है, या मंत्र जाप करना शुरू कर देगा। कोई भी वो ध्यान अगर करना शुरू कर देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना में लगा हुआ है, चाहे वो हठ योग वाली साधना में लगा हुआ है, चाहे वो सहज योग वाली साधना में लगा हुआ है, तो जब अपने चित्त पे चोट करेगा, तो जैसे हमारे चित्त पे चोट होगी तो हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वे हमारे उठेंगे और उठकर हमारे मन पे आएंगे। तो उनको सहन करना, सहन तुम उनको जब भी करोगे जब तुम्हें पता होगा ये संस्कार हैं, तो तुम फिर उनमें विचलित नहीं होंगे। तुम्हें अपने अंदर एक होश उत्पन्न करना है, एक विवेक उत्पन्न करना है। तो अगर तुम्हारे अंदर विवेक है, विवेक का जागरण है, तो तुम उनको सहन कर लोगे, उनमें विचलित नहीं होगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम ध्यान साधना में तो चल दिए और ध्यान साधना तुम कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ पता तो है नहीं कि ये संस्कार हमारे चित्त पर आ रहे हैं उठ के, तो उनमें तुम विचलित हो जाओगे फिर। तो इसलिए जो है ना, ये विवेक साधक के जीवन में महत्वपूर्ण है। और यही विवेक है कि भाई उस तत्व की खोज करो, उस तत्व को अपने अंदर प्रकट करो। तो वो तत्व जब तक तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर ये संस्कार है। जैसे ही तुम्हारे अंदर से ये संस्कार क्षीण होने शुरू हो जाएंगे और ये नष्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो तत्व प्रकट होना शुरू हो जाएगा।
धीरे धीरे तुम्हारे तमोगुण की जो ग्रंथियाँ हैं वे टूटेंगी और वे संस्कार तुम्हारे मन के ऊपर आएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, फिर रजोगुण के, फिर सतोगुण के, तीनों प्रकार के संस्कार तुम्हारे मन के ऊपर आएंगे और फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही चित्त के अंदर समाप्त हो जाएंगे। जब ये चित्त के अंदर समाप्त हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे लिए फिर न कोई भविष्य काल बचेगा न कोई भूतकाल, तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाएगा। फिर तुम जो भी करोगे वर्तमान में रह के करोगे और तुम्हारा मन एक वर्तमान में रहेगा। तुम्हारे चित्त के अंदर फिर कोई संस्कार संचित नहीं होंगे। और हमारे चित्त के अंदर संस्कार जब भी संचित नहीं होंगे जब हमारी साधना में गति आगे बढ़ जाएगी और हम विवेक के द्वारा, प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपने प्राण को आगे चक्र पर लेके आ जाएंगे। जब हमारा प्राण आगे चक्र पर आ जाएगा तो हमारी तीनों ग्रंथियाँ टूट जाएंगी और तीनों ग्रंथियाँ के टूटने के बाद फिर हमारी अध्यात्म की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो फिर तुम एक वर्तमान में रहोगे और तुम्हारे अंदर से जो अहम है समाप्त हो जाएगा, ये जो अहंकार है। तो विवेक तो तुम्हें अपने अंदर प्रकट करना पड़ेगा। अगर साधना में विवेक नहीं है, अगर साधक के अंदर विवेक नहीं है तो नहीं चल पाएगा आध्यात्मिक मार्ग पे। तो एक होश और विवेक तो उत्पन्न करना पड़ेगा और ये विवेक यही उत्पन्न करना पड़ेगा कि जो मन है, मन के अंदर जो विचार चलते हैं ये भी सब अनित्य हैं, ये भी सब चल रहे हैं, व्यर्थ ही चल रहे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मन जो कल्पनाएं करता रहता है वो भविष्य काल की कल्पना करता है या भूतकाल की, और हम उसमें खो जाते हैं। हमारा जो अहंकार है, जो हमने मान के बैठ गए ना कि हम शरीर है, तो हम फिर मन के साथ चले जाएंगे और मन के साथ जब चले जाएंगे तो हम खो जाएंगे और वो खोना ही एक बेहोशी है। अगर हम उसमें खोए ना, होश पूर्वक रहे तो वही एक सजगता है। तो ये होश अपने अंदर तुम्हें लेकर आना पड़ेगा और होश ये तुम्हारे अंदर जब ये आएगा जब तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि पैदा होगी, और विवेक बुद्धि पैदा होगी जब तुम्हारी आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। जब तुम ध्यान करोगे, ध्यान से तुम्हारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होगी। जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इन विचारों से खाली हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी और उस प्रज्ञा से ही तुम्हारे अंदर एक होश उत्पन्न होगा, एक विवेक उत्पन्न होगा और फिर तुम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। और अगर तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है और तुम ध्यान तो कर रहे हो लेकिन ऐसे ही कर रहे हो, हठपूर्वक ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान का कोई करने का अर्थ नहीं है। तो एक मन को खाली करो, अपने मन को खाली करो और जब तुम्हारा मन ये विचारों से खाली हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर विवेक भी आएगा और प्रज्ञा बुद्धि भी आएगी। धीरे धीरे तुम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ोगे। ओम।